हम फिर सामने हैं, जैव प्रक्रम का चैप्टर पूरा हो रहा था। जैव प्रक्रम, हमने कल ऊर्जा बताई थी, हम सभी कल दोबारा बताएंगे। ये फोटोसिंथेसिस आ गया, प्रकाश संश्लेषण विधि आ गई। स्वपोषी पोषण को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित में स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में इकट्ठे कर लेता है। पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड या जल के रूप में लिए जाते हैं। जो सूर्य पदार्थ क्या में लिए जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाएंगे। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में आप अध्ययन करेंगे ये कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त होते हैं उन्हें मंड के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। ये रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह, रक्षित मतलब रक्षा करने के लिए, आंतरिक ऊर्जा अंदर की ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा जरूरत के हिसाब से प्रयुक्त कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। माइंड जब होता है जब पौधों का कोई भोजन नहीं बन रहा है, कोई मतलब जाड़ा आ जाए, बरसात आ जाए, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें जिंदा रहना, पौधों का भोजन बनाना, पत्तियों का भोजन बनाना रुक जाता है, वहां पर ये माइंड स्टार्च जो है भोजन के रूप में फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। कुछ इस तरह की चीजें हम अंदर दिखाते हैं, हमारे द्वारा भोजन उत्पन्न होता है। कुछ हमारे शरीर में ग्लाइकोजन, मैंने कहा ऐसे ही हमारा होता है। अगर हमारा भोजन एक्स्ट्रा हो जाए तो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जाके जमा हो जाता है और ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा दोबारा से यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये अभिक्रिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल हरा रंग, पत्तिका सूर्य का प्रकाश, पत्तिका नहीं तने का भी होता है। जहां जहां हरा रंग दिखेगा सभी जगह क्लोरोफिल है। क्रोमो होता है, क्रोम माने कलर होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट होता है, और क्रोम क्लास भी स्पेशल होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? दो टाइप के प्लास्ट होते हैं, 9th क्लास पढ़ाया था। प्लास्टिड कोशिकाओं पाए जाते हैं जो कि रंग को निर्धारित करते हैं, कलर दिखाते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है और क्रोमोप्लास्ट होता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक स्पेशल अलग होता है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमो माने कलर, क्रोम माने क्या होता है? कलर। क्लोरो माने क्या होता है? हरा रंग, और ल्यूको माने होता है व्हाइट। चलिए, इससे निर्माण हुआ ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज, जो कि सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये सरल कार्बोहाइड्रेट आता है। सरल कार्बोहाइड्रेट को बहुत रूप है, लेकिन सबसे आसान कार्बोहाइड्रेट कौन है? C6H12। ऑक्सीजन बनेगा और जल बनेगा। अब हम देखते हैं प्रकाश गिरने प्रक्रिया वास्तव में क्या होता है। प्रक्रिया द्वारा हमारी गिरना होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सोखा जाता है, अवशोषित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ना। तो बेटा क्या कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, उसके अलावा जल अणुओं को, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर देना। पहले क्लोरोफिल क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा को सोखेगा, उस ऊर्जा से क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा बना देगा उसको, और रासायनिक ऊर्जा क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, प्रक्रिया होगी। जल जो गया है जलों के द्वारा, उसका क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देगा, और अपचयन माने क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। यह हाइड्रोजन जो यहाँ से बनेगी, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगी कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़कर ये कार्बोहाइड्रेट बना देगी। क्या बनाएगी? कार्बोहाइड्रेट बना देगी। ये प्रक्रिया कौन सी? तीसरी वाली है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आवश्यक जरूरी नहीं है कि चरण तत्काल, यानी उसी पल एक के बाद दूसरा। उदाहरण के लिए मरूदभिद, जीरोफाइट्स वो होते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जीरोफाइट्स मरूदभिद रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, एक मिडिल प्रोडक्ट बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके इनका अंतिम उत्पाद बना देते हैं। यानी जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, रेगिस्तानी इलाके होते हैं, वहां पर मरूदभिद जीरोफाइट, जैसे कि कैक्टस प्लांट, कौन सा होता है? कैक्टस झाड़ी है। कैक्टस जो है, कैक्टस प्लांट होगा ये पौधे, समझ गए? कौन से पौधे होगा? कैक्टस, क्योंकि ये मरूदभिद हैं, जीरोफाइट्स हैं, रेगिस्तानी पेड़। क्या कहेंगे? रेगिस्तानी पौधे,
समझ गए। रेगिस्तानी पौधे हो गए, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, मिडिल प्रोडक्ट, यानी जो अभी हमने देखा डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन रही थी, C6H12O6 में बन रही थी, ग्लूकोज बन रही थी, लेकिन यहाँ पर रेगिस्तानी प्लांटों में इसमें एक बीच में उत्पाद बनता है, आपके आउट ऑफ कोर्स है, बाद में पढ़ेंगे आप। क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित, जब दिन होता है सूरज खुलेगा, अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना देगा। देखिए उपरोक्त अभिक्रिया प्रत्येक घटक प्रकाश होने की आवश्यक है नहीं। अब आते हैं, देखते हैं प्रकाश जरूरी है या नहीं है। यदि आप जानते हो एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट और अंधेरे काट, अंधेरे होती है उसी के अक्ष में, अनुप्रस्थ होती है खड़ी काट, इसे खड़ी काट भी कहते हैं, ठीक है। खड़ी काट और अंधेरे में होती है लंबी काट, अंधेरे दूसरी काट होती है अंधेरे, अंधेरे में लंबाई में। अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा अवलोकन ध्यान से देखें। आप नोट करें कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिका अंग हैं, कोशिका के अंग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरा क्लोरोफिल होता है, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल नाम का केमिकल होता है। आइए हम क्रियाकलाप दर्शाते हैं, प्रकाश के क्लोरोफिल कहता है, क्लोरोप्लास्ट उस कोशिका अंग को कहेंगे और उनमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, हरित लवक। प्रैक्टिकल बहुत आसान होता है। शबलित पत्ती मन परीक्षण वेरिजेटेड होते हैं, शबलित माने वेरिजेटेड वेरिजेटेड होता है जिसमें डिजाइन पड़ा होता है, कुछ कलर अलग होते हैं, कुछ कलर अलग होते हैं। वेरिजेटेड में डिजाइन पड़े होते हैं, कुछ हल्के कुछ भारी कुछ अलग रंग के होते हैं, वेरिजेटेड होते हैं। इंग्लिश में हिंदी बोलना है शबलित, क्या बोलना है, शबलित। वेरिजेटेड प्लांट है, गमले लगे शबलित पत्ती, वेरिजेटेड प्लांट, उदाहरण के लिए मनी प्लांट, क्रोटन का पौधा है, क्रोटन